हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन के अंदर। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था जो 12.2 है वो चल रही थी हमारी। 12.2 के क्वेश्चन कर लिए थे हमने 3। अभी हमें क्वेश्चन करना है 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कमलदान है घनाभ के आकार का जिसे एक लकड़ी से बनाया गया कमल में रखने के लिए 4 शंक्वाकार कलम को रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की लंबाई 15 सेमी, 10 सेमी और 3.5 सेमी है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेमी है और गहराई 1.4 सेमी है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको क्या करना है, जो एक घनाभ है, घनाभ का आयतन निकालना है। उसमें से क्या निकाले हुए हैं, 4 शंकु निकाले हुए हैं। तो क्या करना है, 4 शंकुओं का आयतन क्या करना है, घटा देना है। जैसे वो एक ऐसे घनाभ बनाया हुआ है, ऐसे एक घनाभाकार वो शंकु वो बनाया हुआ है, ऐसे कलमदान ऐसे एक कलमदान बनाया हुआ है ऐसे, जो रखने के लिए है। और इसके अंदर क्या है, ऐसे शंकुओं का 4 गड्ढे बनाए हुए हैं ऐसे, जिसमें आप क्या रखोगे, कलम रखने के लिए बनाए हुए हैं। ये 4 गड्ढे बनाए हुए ऐसे कलम रखने के लिए, जो क्या है, इसके अंदर ऐसे बने हुए हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से क्या रखी जाएगी, इसमें पेन रखी जाएगी। क्या रखी जाएगी, पेन रखी जाएगी। इनमें पेन रखने के लिए बनाया हुआ है। अब घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या दी है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, 10 सेमी और क्या दिया है, 10 सेमी, सॉरी 15 सेमी, 10 सेमी और 3.5 सेमी। पहला क्या है, 15 सेमी लंबाई, चौड़ाई 10 सेमी और ऊंचाई 3.5 सेमी। 3.5 सेमी दिया। अब देखो क्या दिया है, शंकु। तो क्या जाएगा, शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या क्या है, शंकु की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 0.5 सेमी, 0.5 सेमी। और ऊंचाई कितनी दी हुई है, यहाँ पे बड़े वाला आंच लिख लेना, यहाँ पे छोटे वाला आंच लिख लेना। ठीक है, ऊंचाई कितनी दी है, ऊंचाई दी है इसकी 1.4 सेमी, 1.4 सेमी, 1.4 सेमी। अब देखो किसका, कलमदान का कलमदान का आयतन या लकड़ी का कुल आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन माइनस में क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन माइनस में क्या हो जाएगा, 4 इंटू शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 4 इंटू शंकु का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, माइनस में 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। अब देखो L इंटू बी इंटू एच, यहाँ पे बड़े वाला एच लिख लेना। तो L का मान, लंबाई का मान कितना है, 15 इंटू में 10 इंटू में 35/10, क्योंकि 3.5 है, इसको 35/10 लिख लिया। माइनस में 4 इंटू में 1/3, या फिर क्या हो जाएगा, 4/3, गुणा में पाई का मान कितना आ जाएगा, 22/7, इंटू में आर का मान कितना है, 0.5 है। तो क्या आ जाएगा, 5/10 इंटू 5/10 इंटू 14/10, 1.4 है तो 14/10 हो जाएगा। यहाँ से काटोगे, देखो 10 से 10 कट जाएगा। यहाँ पे 15 को 35 से गुणा करोगे, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, हासिल कितनी आ जाएगी, 7, 15 तिया 45 और 7 कितनी हो जाएंगी, 52। कितनी हो जाएंगी, 52, 525 माइनस में। इस देखो 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 से 5 कट गया। यहाँ पे 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से काटोगे 2 दूनी
4। ठीक है, अब ऊपर तो कितना बच गया, सिर्फ 22 दूना 44, बट्टे में कितना बच गया 30, 44 बट्टे 30 बच गया। तो कितना आ जाएगा 525 माइनस में कहीं और कुछ तो नहीं बचा है ना, यहाँ पे ये कट गया, यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे ये सारे कट गए। ठीक है, अब देखो 30 से कम 30 कितने बच गए 14, पॉइंट लगा दिया 140, 30 चौके 120, कितना बचे 20, 200, 30 छिके 180, बच गया 20, फिर 200, फिर 30 छिके, ऐसे चलता जाएगा। तो 1.46 घटाना है 525 में से। तो जब आप 525 में से 1.46 घटाओगे, 525 माइनस में 1.46 जो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, तो देखो घटाओगे तो यहाँ पे 10 में से 6 गए, 4 बच जाएंगे, यहाँ पे 9 में से 4 गए, 5 बच जाएंगे, पॉइंट लगाया, यहाँ पे देखो 4 बच गया, 4 में से 1 गए, 3, 2 और 5, 523.54 सेमी क्यूब। सेमी की क्यूब क्या जाएगा, जो लकड़ी है जिसका आयतन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लकड़ी का आयतन आ जाएगा। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर है 5, क्वेश्चन नंबर है 5। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। किसके आकार का है, एक उल्टे शंकु के आकार का है। ठीक है, उल्टे शंकु के आकार का है, आकार का है, जिसकी ऊंचाई 8 सेमी है। जिसकी ऊंचाई क्या है, 8 सेमी है। जिसकी ऊंचाई क्या है, 8 सेमी है। सॉरी, उल्टे शंकु के आकार का है ना, ये उल्टे शंकु के आकार का, ऐसे है ना, उल्टे शंकु के आकार का है, ऐसे बना हुआ है ये। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 सेमी है, ये इतना है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या क्या लिखोगे, शंकु की एच ऊंचाई कितनी है, 8 सेमी, आर कितनी है 5 सेमी, आर कितनी है 5 सेमी। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिसमें प्रत्येक का आयतन 0.5 सेमी है, जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या है क्या, जिसमें प्रत्येक जिसमें प्रत्येक 0.5 सेमी त्रिज्या वाले एक गोले के आकार का है। तो त्रिज्या कितनी है, गोले, इसको बड़ा आर ले लेना, गोले की आर बराबर कितनी है 0.5 सेमी है। अब इसने क्या कहा है कि एक गोले का डाली जाती है, तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग, यानी कि 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। कितना, 1/4 भाग, 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। ये कह रहा है कि 1/4 भाग क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्या होगा, पहले आपको क्या निकालना है, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान हो गया 22/7, इंटू में आर का मान कितना है 5 है, तो 5 इंटू में 5 इंटू में एच का मान कितना है 8 है। तो देखो देखो कितना आ जाएगा, कटेगा तो कहीं है ही नहीं। अब देखो 5 5 25 25 8 200, 200 को जब आप 22 से गुणा करोगे तो 22 दूना 4400, तो ऊपर तो कितना आ जाएगा 4400, बट्टा में कितना आ जाएगा 7 या 21, कितना आ जाए 21 सेमी की क्यूब। ये क्या आ गया, शंकु का आयतन। अब इसने क्या कहा, 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बाहर निकले पानी का आयतन, आयतन बराबर क्या होगा, जो सारी की सारी गोलियां होगी उनका, उनके आयतन के बराबर होगा ना, जो जितनी भी गोलियां होगी उसके आयतन के क्या होगा, बराबर होगा। तो बाहर निकला हुआ पानी कितना है,
कितना है पानी बराबर डाली गई गोलियों का आयतन बराबर डाली गई गोलियों का कुल आयतन किसके बराबर है। देखो जो जितना पानी बाहर निकला है, जितना पानी बाहर निकला है उतने पानी की जगह तो वो गोलियां आई है, तो ये जो बाहर निकले पानी का आयतन और डाली गई गोलियों का आयतन क्या होगा बराबर होगा। तो जो डाली गई गोलियां है उनका आयतन क्या हो जाएगा, एक चौथाई हो जाएगा ना, एक चौथाई पानी बाहर निकल रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा 4400 बट्टे में 21 इंटू में 4, 1/4 से गुणा करेंगे तभी तो आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा बराबर में, जब काटेंगे तो क्या आ जाएगा 11, तो क्या आ जाएगा 1100 बट्टे 21, 21। अब यदि इस आयतन सेमी की क्यूब, अब डाली गई गोलियों गोलियों का कुल आयतन ये है, और यदि अपने एक गोली के आयतन का भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा ना कि ये कितनी गोलियों का आयतन है, आपको पता चल जाएगा गोलियां कितनी है। तो क्या निकालोगे, गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, गोलियों का कुल आयतन बटे एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन। तो देखो गोलियों का कुल आयतन तो आपको पता है कितना है 1100 बट्टे 21, और गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। तो यहाँ पे पहले एक आप निकाल लो कि एक गोली का आयतन, क्या निकाल लो, एक गोली का आयतन क्या हो जाएगा, एक गोली का आयतन कितना हो जाएगा, देखो 0.5 है, और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई, पाई का मान कितना हो गया 22/7 इंटू आर की क्यूब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10, काटोगे 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 2 से काटोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 11, यहाँ पे 2 से काटोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, 2 से यहाँ पे काटोगे 2 कट जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा एक गोली का आयतन 11/21, कितना बच जाएगा 11/21। तो यहाँ पे क्या क्या निकल गया अपने पास एक गोली का आयतन है। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे बट्टा में क्या निकालना है, एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन कितना है 11/21 बराबर में। जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे, कैसे लेके जाओगे, जब नीचे वाली संख्या को ऊपर लेके जाते हो वो पलट जाती है, तो क्या हो जाएगा 1100/21 इंटू में 21/11, काटोगे 21 21 कटे 11 से काटोगे तो 11 एकम 11, तो कितनी आ जाएगी 100। गोलियों की संख्या कितनी आ गई अपने पास 100, गोलियों की संख्या कितनी आ गई 100। ठीक है, अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 6। नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊंचाई 220 सेमी वाले और आधार का व्यास 24 सेमी वाले बेलन जिसकी ऊंचाई 60 सेमी और त्रिज्या 8 सेमी वाले एक अन्य बेलन अध्यारोपित से लोहे का एक स्तंभ बनाया गया है, तो स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यदि 1 सेमी की क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, दोनों जो बेलन है उनका आयतन निकालना है, उनको जोड़ना है। जब आयतन आ जाए सेमी की क्यूब में, तो 1 सेमी की क्यूब बराबर 8 ग्राम दिए, तो आपको जितने सेमी की क्यूब आए उसको 8 से गुणा कर देना है। ठीक है, तो अपने देखते हैं क्या करना है। जो बड़े वाला बेलन है, तो बड़े बेलन की
एच बराबर कितनी, बड़ी एच ले लेना, एच बराबर कितनी है 220 सेमी, सेमी दिए ना 220 सेमी। व्यास कितना दिया है, व्यास कितना दिया है, व्यास दिया है 24 सेमी, 24 सेमी। तो आर कितनी हो जाएगी 24/2 यानी कि 12 सेमी। अब देखो छोटे बेलन की एच कितनी दी है, 60 सेमी ऊंचाई वाला है ना, तो 60 सेमी ऊंचाई और 8 सेमी त्रिज्या वाला, और त्रिज्या 8 सेमी, तो ऊंचाई कितनी है 60 सेमी, और आर बराबर कितनी है 8 सेमी। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित है। तो क्या बनाया हुआ है उससे, एक स्तंभ बनाया हुआ है, तो स्तंभ का आयतन क्या निकालोगे पहले, स्तंभ का आयतन क्या हो जाएगा, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। तो बड़े बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में पाई आर स्क्वायर एच। पाई 22/7 कॉमन आ गया, यहाँ पे आर, दोनों में से पाई बार कॉमन ले लिया। यहाँ पे बड़े आर का मान कितना है 12, और बड़े एच का मान कितना है 220, प्लस में छोटे आर का मान कितना है 60, प्लस में यहाँ पे देखो 12 × 220 प्लस में 8 × 8 × 60। अब देखो 22/7, जब आप इनको गुणा करोगे, 12 को 12 से गुणा करोगे, या फिर यदि आप कॉमन ले रहे हो तो कॉमन भी ले सकते हो, या फिर गुणा कर रहे हो तो 12 को 12 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 144 इंटू में 220, प्लस में 8 8 64 इंटू में 60। तो 22/7 इंटू में क्या आ जाएगा, जब आप गुणा करोगे 22 22 चौके 88, यहाँ पे 0 22 चौके 88, 8 हासिल भी 8 आ गई, 22 चौके 88 और 8 88 और 8 96, हासिल आ गई 9, 22 एकम 22 और 9 31, प्लस में यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 0 आ जाएगा 6 6 चौके 24, हासिल 2, 6 6 36 और 2 38, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 22/7 गुणा में 0 तो आ जाएगा, 8 और 4 12 का दुआ, हासिल 1, हासिल 1, 6 और 8 कितने हो जाएंगे 8 6 14 और 1 15, 5 हासिल 1 1 और 3 4 और 3 कितना आ जाएगा 34,520। तो भाग जा रहे क्या 34, 7 या 21, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 6 बच गए 65, 7 निम 63, 2 22, 7 या 21, 1 10 नहीं जा रहा है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 22 गुणा में, या फिर 22 से वापस गुणा कर लो ना इनको, 22 से जब वापस गुणा करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 है ना, 0 आ जाएगा, 22 दूना 44, 4 हासिल 4, फिर वापस से 22 से गुणा करोगे तो 22 पंजा 110, कितना आ जाएगा 22 पंजा 110, 22 पंजा 110, या फिर पाई का मान 3.14 लिया हुआ है, पाई का मान 3.14 तो नहीं लिया हुआ ना, हाँ 3.14 लिया हुआ है, दिया हुआ है क्या इसने, दिया है ना, पाई बराबर 3.14 लीजिए। तो यहाँ आपने 3.14 लेना है, कितना लेना है 3.14, 3.14, 3.14, 3.14। जब यहाँ से ये पॉइंट हटाओगे तो बट्टा में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 काट दो, ठीक है। यहाँ पे कितना बच गया 3452 इंटू में 314, 3452 इंटू में कितना आ जाएगा 314।
जब इनको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 111 532 8 यहाँ तक आएगा। बट्टा में कितना है 10, जब हटाओगे तो कितना आ जाएगा 115 3 3 2.8 आ जाएगा। ठीक है, सेमी की क्यूब, सेमी की क्यूब। अब आपको क्या दिया है, एक सेमी की क्यूब बराबर कितना है 8 ग्राम है। एक सेमी की क्यूब बराबर कितना है 8 ग्राम है। तो अपने पास कितनी है 1,11,532, 1,11,532.8 सेमी क्यूब में द्रव्यमान कितना हो जाएगा 1,0532.8 को जब आप गुणा करोगे 8 से तो कितना आ जाएगा 8 8 64 6, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। और 8 8 64 आ गया 6, 8 दूनी 16 और 6 22, 22 2 8 3 24 और 2 26 2 8 5 40 और 2 42 4 8 एकम 8 4 12 1 8 एकम 8 1 9 और 8 एकम 8 बराबर कितना आ जाएगा ग्राम। और यदि ये किलोग्राम में दिया है तो इस पॉइंट को इस तरफ ले आना 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 892.264 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, हाँ तो ग्राम में देखोगे तो इतना आ जाएगा। यदि ये कह दे किलोग्राम में तो 1000 से भाग दे देना, वो आपको देख लेना कि किस में दिया हुआ आंसर, किलोग्राम में दिया है कि ग्राम में। किलोग्राम में दिया होगा तो इसमें 1000 का भाग और देना है, क्या लिखोगे केजी में बदलने पर, केजी में बदलोगे तो 1000 से भाग दे दो, 9 2 2 6 2.4 में भाग दे दो किससे 1000 से, 1000 से भाग दोगे तो पॉइंट एक 3 से क्या और इधर बढ़ जाएगा 4 2 6 2 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 2 9 8, तो क्या आ जाएगा 892.264 2624 केजे किलोग्राम। ठीक है, क्या जाएगा किलोग्राम। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 6 हो गया, 7वां। क्वेश्चन नंबर है 7। क्या कह रहा है 7वां क्वेश्चन कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेमी और त्रिज्या 60 सेमी वाले एक शंकु से मिलित है जो कि 60 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवर्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि यह बेलन के तली को स्पर्श करता है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेमी और ऊंचाई 180 सेमी है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। तो क्या है, पहले आपको क्या देखना है, एक ऐसे एक ये ऐसे है, इसको किस में डाला गया, एक बेलन में डाला गया है। वैसे तो ये बेलन को यहाँ से छू रहा है और तो अब देखो इसने क्या कहा है, एक ठोस जिसकी ऊंचाई 120 सेमी है और 60 सेमी त्रिज्या वाले एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेमी त्रिज्या वाले एक त्रिज्या, देखो इस शंकु है जिसकी ऊंचाई कितनी है, यदि यहाँ से यहाँ तक कितनी है 60 सेमी है, 120 सेमी सॉरी 100, ये ऊंचाई कितनी है 120 सेमी है और ये त्रिज्या कितनी है 60 सेमी है और यहाँ से ये यहाँ तक ये कितनी है, ये भी 60 सेमी है और इस बेलन की ऊंचाई कितनी है टोटल 180 सेमी है। वैसे भी देखोगे तो 180 सेमी, इसका मतलब ये इसके अंदर पूरा पूरा जा रहा है। ठीक है, और बेलन की त्रिज्या भी कितनी दी है इसने 60 सेमी दी है, 60 सेमी दी है ना, त्रिज्या 60 सेमी वाले। ठीक है, तो देखिए अब देखिए क्या देखना है आपको, शंकु की एच कितनी है 120 सेमी और
आर कितनी है 60 सेमी। और फिर क्या हो जाएगा अर्धगोले की आर बराबर 60 सेमी। अब क्या लिखोगे बेलन की ऊंचाई यानी कि h बराबर कितना है 180 सेमी और r कितना है 60 सेमी। r तीनों में एक जैसी है। अब क्या निकालना है शेष बचे पानी का आयतन निकालना है ना, तो क्या लिखोगे शेष बचे पानी का आयतन क्या हो जाएगा बेलन का आयतन माइनस में बेलन का आयतन माइनस में क्या हो जाएगा माइनस में शंकु का आयतन प्लस में अर्धगोले का आयतन। यानी कि बेलन के आयतन में से इन दोनों के आयतन को जोड़ करके मैं घटा दूं, यानी बेलन के आयतन में से पूरे में से यदि मैं इन दोनों के आयतन को जोड़ के घटा दूं तो जो शेष बचे हुए पानी का आयतन आ जाएगा ना। तो क्या करना है क्योंकि इसके अंदर ये डाला तो जितना इसका आयतन था उतना पानी बाहर निकल गया, तो जो शेष बचा इतना इनका आयतन घटा देंगे तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस में शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस में अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इन सारों से जो बाहर आ रहे हैं वो निकाल लो क्या पाई आर स्क्वायर इसमें भी है पाई आर स्क्वायर इसमें भी है पाई आर स्क्वायर इसमें भी है। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया एच माइनस में यहाँ पे क्या बच गया h/3 माइनस में ये प्लस का है इधर ये बाहर अंदर से माइनस से गुणा करेंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा क्या हो जाएगा 2r/3 पाई आर स्क्वायर। अंदर एलसीएम ले लोगे 3 आ गया एलसीएम यहाँ पे क्या हो जाएगा 3h माइनस में h माइनस में 2r। ठीक है अब देखो पाई का मान कितना लेना है एक दिया हुआ एक तो नहीं है ना पाई का मान की पाई का मान ये लीजिए। ठीक है नहीं दिया पाई का मान क्या लेना है 22/7 22/7 इंटू में आर का मान यानी कि आर कोई सी भी ले लो कितना है 60 है तो 60 इंटू में 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना है एच तो 3 इंटू में 180 हो जाएगा माइनस में ये जो छोटे वाला है उसका मान कितना है 120 है माइनस में 2 इंटू में 60 बट्टा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 6×6 = 3600 तो 22 इंटू में 3600 बट्टे में 7 गुणा में जब आप देखोगे तो कितना आ जाएगा वैसे तो आप यदि पाई का मान 3.14 लेते हो ना तो यहाँ पे आसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा 314 बट्टा में 100 होगा 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा ना तो यहाँ पे 36 वाला भी अपने बाद में कर लेंगे कितना है 314 गुणा में 36 यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे 3 18 दूनी 36 54 540 माइनस में यहाँ पे 120 है और माइनस में 6 दूनी 12 120 है। ठीक है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 120 और 120 540 माइनस में 240 बट्टा में कितना हो जाएगा 3। अब देखो यहाँ पे देखो इस 3 से कट रहा है 3 एकम 3 3 दूनी 6 कितना आ रहा है 3 एकम 3 3 दूनी 6। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 को जब गुणा करोगे 314 से और इसको जब घटाओगे तो 540 में से घटाओगे तो कितना बच जाएगा 300 बच जाएगा ना कितना बच जाएगा 300 बच जाएगा ना। तो 314 इंटू में 12 इंटू में 300 मीटर सेमी की क्यूब से सोचे आयतन का ज्ञात कीजिए। चलो 24 है ठीक है देखो या फिर 22/7 रखते हैं तो यहाँ पे 22/7 ही रख लो कट तो वैसे भी जाना ही है 22/7
यहाँ पे क्या आ जाएगा 22/7, यहाँ पे 3600 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1200। वापस जब 1200 से करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 22/7 इंटू में 1200 इंटू में 300। ठीक है। अब सेमी की क्यूब, अब इसको क्या लिख लो, मीटर क्यूब में बदलने पर। जब सेमी की क्यूब को मीटर क्यूब में बदलेंगे तो किससे गुणा होगा, बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 22/7 इंटू में 1200 गुणा में 300 बट्टा में क्या आ जाएगा 100 गुणा में 100 गुणा में 100। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है। अब जब इनको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 12 36, 36 दूना 72, 36 दूना 72 हासिल आ गई 7, और 36 दूना 72 और 7 कितने हो गए 79/7 इंटू में 100। 7 से भाग दे दो, 7 एकम 7, फिर आ जाएगा 7 एकम 7, 2 बच गया 22, 7 दिया 21 बट्टा में 100। एक बच रहा है लेकिन वो पॉइंट लगाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आ ही जाएगा, तो 1.13 मीटर की क्यूब। लगभग 1.13 दिया होगा या फिर 1.14 दिया हो, जो भी दिया होगा इसमें दिया होगा। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 7। ठीक है। क्योंकि मीटर क्यूब में बदलने का मतलब ये था कि यहाँ पे बहुत बड़ा आंकड़ा बन रहा था, इनको गुणा करते तो यहाँ पे कितना हो जाता 992, फिर उसके आगे 4 जीरो लगाते इतना बड़ा हो जाता। उस बाद में ये इसको गुणा करते तो यहाँ पे कितना हो जाए 113, फिर आगे 0 0 0 0 और आ जाता ना। तो उसके लिए अपने क्या कर दिया, इसको मीटर की क्यूब में बदल दिया ताकि ये छोटा हो गया ना थोड़ा सा। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। यानी कि एक बर्तन है गोलाकार, जैसे मान लो कि एक गोलाकार ऐसे बर्तन है, इसकी गर्दन किसके आकार की है, ऐसे बेलन के आकार की है। ठीक है। इसको यहाँ से बेलन को बंद मत कर देना वरना पानी बाहर कैसे निकलेगा ना, इसने ये कहना। और ये क्या किया हुआ, पानी से भरा हुआ है क्या, आकार की जिसकी लंबाई 8 सेमी। एक गोलाकार बर्तन है जो एक बेलन के आकार की जिसकी लंबाई 8 सेमी, यानी कि क्या लिखोगे, बेलन की एच कितनी दी है 8 सेमी, आर कितनी दी है, बेलन के आर ऊंचाई 8 सेमी तथा व्यास 2 सेमी। तो व्यास कितना दिया है, व्यास 2 सेमी, तो आर क्या हो जाएगी 2/2 बराबर 1 सेमी। अब गोले की आर, सिर्फ आर ही दी होगी ना, गोले की आर कितनी है, इसमें 2 सेमी है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेमी है। गोले का व्यास दिया हुआ है, गोले का व्यास कितना दिया हुआ है 8.5 सेमी, 8.5 सेमी है ना। तो आर कितनी हो जाएगी, आर 8.5/2 यानी कि 4.25 सेमी, 4.25 सेमी। ठीक है। अब क्या पूछा इसने, इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेमी की क्यूब है। तो जांच कीजिए कि बच्चे का आयतन, तो बच्चे द्वारा नापा गया आयतन कितना है, बच्चे द्वारा मापा गया आयतन कितना है 345 सेमी की क्यूब। कितना 345 सेमी की क्यूब है ना, 345 सेमी। अब आपको देखना है कि ये आयतन, तो क्या लिखोगे, बर्तन का आयतन क्या हो जाएगा, बर्तन का
आयतन क्या है, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, देखो गोले का आयतन पाई पाई वगैरह का मान तो नहीं दिया ना, नहीं दिया, ठीक है। तो 22 दिए ना, पाई का मान कितना है, अतिरिक्त पाई बराबर 3.14 और पाई का मान दिया है 3.14 है ना। तो देखिए गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब प्लस में बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई बाहर कॉमन आ रहा है तो पाई क्या आ जाएगा, 314/100, तो बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बच गया। और आर दोनों के अलग अलग है तो इस आर को बड़ा आर ले लेना, तो इस ये वाला ये आर है और ये बड़े वाला आर है। तो 4/3 इंटू में बड़े वाले आर का मान कितना है, 4.25 इंटू में 4.25 प्लस में क्या आ जाएगा, पाई बार कॉमन आ जाएगा। तो ये जो छोटे वाले आ रहा है उसका मान कितना है, उसका मान तो 1 है। 1 इंटू में एच का मान कितना है, 8 है। पाँच दो 7 और 4 11 नहीं जा रहा ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 314/100 गुणा में, जब आप करोगे 8 इनको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 425 को जब 425 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा। जब 425 को इसने 4.25 लेकर के किया है, क्या करना पड़ेगा, क्या गुणा, या फिर या त्रिज्या दी थी 8.5। चलो गुणा ही करना पड़ेगा ना। जब आप 425 को जब 425 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 25 आ जाएगा। और जब 42 को 43 से गुणा करोगे, 42 को किस से, 43 से गुणा करोगे, 43 से, तो 43 दूना 86 गुणा में 86 दूना कितना, 43 दूना 86 हो गया और 86 दूना 43 चौके करना है तो 86 दूना कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 1 और 8 दूनी 16 और 1 17, 172, 6 8 और 2 10, 1 7 और 1 8, तो कितना आ जाएगा 1806। और पॉइंट कितनी संख्या छोड़ के लगेगा, दो ये तो 4 संख्या छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 4 संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। गुणा में कितना है, 4/3 प्लस में कितना हो जाएगा 8। जब आप गुणा करोगे 4 से तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 314/100। जब आप गुणा करोगे किससे, 4 से, तो प्लस में कितना है 8 है। 4 से जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, ऐसे लेके 4 छके 24 और 1 25 और 18 छत्तीस 54 तो कितना आ जाएगा, 54.25 बट्टा में कितना आ जाएगा, 3 प्लस में 8। अब आप क्या कर दो, 3 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 314/100 गुणा में जब 3 का भाग दोगे तो 3 एकम 3 कितना आ जाएगा, 314/100। इसको ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे नीचे दिखाई नहीं देगा। कितना आ जाएगा, 314/100 गुणा में कितना आ जाएगा, 3 एकम 3 बच गया 2 24, 3 8 24, 3 8 24, 18 में पूरा पूरा भाग गया। फिर यहाँ पे पॉइंट लगा दो, 2 में भाग नहीं जा रहा 0 और 3 छक्के 3 8 24, तो कितना आ जाएगा 8, 0.8 प्लस में 8, तो 314/100 या फिर 3.14 कर लो, 3.14 करोगे गुणा में कितना आ जाएगा, 18 और 8 है 26.08। इनको गुणा करोगे तो लगभग लगभग 346.32 के करीब बनाएगा शायद,
346.2 आएगा क्या? 346.832 5 2 आएगा लगभग, 346.52 के लगभग आएगा, 5 2 आएगा, 5 1 आएगा, लगभग लगभग ऐसा ही आएगा। यहाँ पे 260 पॉइंट, ठीक है। लगभग लगभग कितना आएगा? इसने कितना निकाला है? 345 निकाला है, और अपना उत्तर कितना आ रहा है? 346 पॉइंट आ रहा है। तो क्या करोगे, ये क्या आ जाएगा? अतः निकाला गया क्षेत्रफल क्या है? गलत है, ये है ना, इसने कहा है ना कि निकाला गया। तो क्या लिख दोगे कि बच्चे का उत्तर है सही नहीं है। क्या हो जाएगा? बच्चे का उत्तर है सही नहीं है। यहाँ पे भाई थोड़ा सा पॉइंट वाला थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि जब पॉइंट हटाएंगे तो इसको गुणा करेंगे तो 346.52 के लगभग आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलें। और आज 12वीं प्रश्नावली थी, 12वीं प्रश्नावली का ये लास्ट क्वेश्चन था जो आपका कंप्लीट हो गया है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली से शुरू करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।